क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने एक 3 इडियट फिल्म देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना, जाके देख लीजिएगा। उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है फुनसुक वांगडू का, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। दैट इज रियल लाइफ ऑफ फुनसुक वांगडू। क्योंकि दोस्तों, ये जो बंदा है ना, एक वैज्ञानिक है। और ये जो दोस्तों, भले ही जिस पार्टी से प्रोटेस्ट कर रहा है ना, वो पार्टी गलत है, लेकिन जिस मुद्दे के लिए बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा है ना, वो गलत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई सीजेपी का समर्थन कर लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं देशद्रोही पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन इस बंदे के लिए ना दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बंदा जिस कारण के लिए शिक्षा और पर्यावरण के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, अनशन पे बैठा हुआ है ना, आज इसके अनशन का ना 16वां या 17वां दिन है। लेकिन अभी तो कोई बीजेपी के नेता और धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा बेशर्म है ना, उसको अपने मन से इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि जिस बंदे को अगर शिक्षा नहीं संभाल में आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाया ना, उसको उस पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। चाहे इस देश में कोई भी मंत्री हो गया ना, अगर उसको उस क्षेत्र में काम करने का समझ नहीं है, वो कार्य नहीं कर पाया ना, तो उसको अपने मन से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस देश में इतने बेशरम मंत्री भरे पड़े हैं ना, कि वो समझते हैं ना कि एक बार राजगद्दी मिल गई ना, तो उनके बाप का राजगद्दी है। वो लोग समझते हैं ना कि राजाओं का काल है, कि हमारे बाद हमारे बेटे बैठेगा, हमारे फुआ का लड़का बैठेगा, हमारे मामा का लड़का बैठेगा, हमारे ताऊ का लड़का बैठेगा। और इन सब में ना इस देश के मंत्रियों का भी गलती नहीं है। अगर इस देश में सबसे कोई चूतिया है ना, इस देश की जनता है, जो कि एक बार अगर किसी सरकार को वोट देता है ना, तो अगली बार फिर उसी को वोट देता है। अरे जब परिवर्तन करोगे तब तो पता चलेगा किसी के अंदर कितना टैलेंट है। अरे नया पार्टी कोई आ रहा है ना, उसको भी एक बार मौका दो, तब तो पता चलेगा ना किसके अंदर क्या टैलेंट है और वो देश के लिए क्या कर सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोग मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हो। तुम लोग सोचते हो ना कि अंग्रेजों से हम लोग छुटकारा पा लिया जाओगे, लेकिन नहीं, तुम लोग आज भी मानसिक रूप से गुलाम ही हो। क्योंकि तुम लोग अगर एक बार किसी को वोट देते हो ना, तो उसको मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, अरे हो गया, अरे एक बार उसको जिता दिए ना, देखा कि उसका कार्यकाल कैसा है, ठीक है, अगली बार किसी और को लाओ ताकि उसका भी कार्यकाल देख सको। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने एक बार वोट मारा था, 65 साल तक अंग्रेज को दे देंगे भाई तुम ही राज करो। और अब जब बीजेपी को वोट मारे हो, तो 15 साल तक बीजेपी को वोट मार रहे हो, जिस कारण तुम लोग ये झेल लो। देखिए, बीजेपी में कोई गलती नहीं है, बीजेपी में हर ऐसा मंत्री नहीं है जो गलत है। लेकिन मेरे को खास करके 2 मंत्री, एक है नितिन गडकरी और दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक पर्यावरण और रोड के क्षेत्र में। इन दोनों का कार्य ना मुझे बिल्कुल एक पैसे का पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं ना, एकदम निहायती घटिया कर रहे हैं। एक ने तो पूरा देश को बर्बाद करके रखा है, और इसने पूरा शिक्षा सिस्टम को ही खराब करके रखा हुआ है। ये बेचारा गलत टाइम पे और गलत पार्टी से प्रोटेस्ट कर रहा है ना, जिस कारण इसका कार्रवाई नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर ये बंदा वहाँ पे अकेला प्रोटेस्ट कर रहा होता ना, तो अभी तक हम लोग पूरा लोग उसके समर्थन में चले गए होते। लेकिन अब इस बंदे के लिए दुख हो रहा है यार, क्योंकि इसका 17-18 दिन हो गया इसके अनशन का दिन का, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई भी बेशरम नेता नहीं आ रहा है पूछने के लिए, भाई तुम्हारा डिमांड क्या है, तुम लोग चाहते क्या हो। इनसे अच्छे तो वो लोग अंग्रेज थे ना, कम जिस समय गांधी जी अनशन पे बैठे थे ना, तो वो लोग कम से कम रोज हाल चाल तो पूछने आते थे। लेकिन ये लोग हाल चाल तक नहीं पूछने आए। अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि फुनसुक वांगडू जिंदा रहे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।